मध्य प्रदेश में बहुचर्चित और काफी विवादित ओबीसी आरक्षण का हल अब बातचीत से, संवाद से निकाला जाएगा, यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। दरअसल आज सोमवार को मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ लगाई गई 52 ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार करते हुए कहा कि अब आगे इन मामलों को सुना जाएगा। अक्सर कोर्ट में गैरहाजिर रहने का आरोप झेलने वाले मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि ये 50% आबादी से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा, कोर्ट से कहा इस मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की उन्होंने। अब एक तरफ इस मामले को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है और अब लगातार इस मामले की सुनवाई की बात कोर्ट ने कही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि अब याचिकाकर्ताओं को बुलाकर बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित की बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, सीएम साहब कह रहे हैं संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। उधर सुनवाई के दौरान ओबीसी महासभा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि एमपी में अलग अलग विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई है उनमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला पेंडिंग होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से दूर रखा जा रहा है। ओबीसी महासभा के वकील ने कोर्ट में आगे कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी भी कोर्ट ने कानूनी रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद प्रक्रिया के नाम पर सेलेक्ट अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। जब वकील ने यह दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, एक्ट का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग यानी एक पिटीशन लगाइए। हम उस पर सुनवाई करके आगे क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कहेंगे, ये कोर्ट ने कहा है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।